कैसे मुंह बना रखा है तूने? देखो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। हर कुत्ते का वक्त आता है। सो हेलो एवरीवन, आगे हम लोग वापस से और आज कोटा में बहुत ही बढ़िया बारिश हो रही है। पहले मैं आपको बारिश दिखा दूं कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। बिल्कुल तड़ातड़ कल रात को 3 बजे से बारिश चल रही है और बारिश हो रही हो और आपके पास थार हो और आप घूमने नहीं जाओ तो ये तो बहुत अन्याय है। तो हम लोग जा रहे हैं गेड़ी मारने बारिश के अंदर और देखते हैं कोटा के आसपास कौन कौन सी ऐसी मस्त नेचुरल जगह। कोटा के आसपास ना बहुत सारी ऐसी जगह है बारिश के टाइम पर घूमने के लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। और आज हम हो सका तो सारी बनाने में से कुछ एक जगह एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आपको भी साथ में लेकर चलते हैं। वहाँ लेकर चलता हूँ आपको मैं। गरड़िया महादेव एक बहुत अच्छी जगह है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, वो बी प्राक का जो सबसे पहला गाना था, मुझे गाना तो याद नहीं है, उसका शूट वहीं पर हुआ था। और अभी वो मस्त ग्रीनरी हो रही है वहाँ पर, बहुत मस्त जगह है। और उसके बाद एक और जगह है मैनाल, जहाँ पे बहुत बढ़िया वाटरफॉल है। और मतलब जब छुट्टी का दिन होता है ना, उस दिन तो वहाँ पर भयंकर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो चलते हैं, देखते हैं बारिश में कहाँ कहाँ घूमेंगे और बड़ा मजा आने वाला है। तो देखो घूमने का वायरस हमने अपने दोस्तों में फैला दिया है। अभी तक कोई तैयार नहीं था, अब 3 लोग और तैयार हो गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो 2 गाड़ी जाएगी, फिर गाड़ी बदलेगी। लेट्स सी, वैसे इसमें भी घुस सकते हैं, एडजस्ट हो जाएंगे सब लोग। तो बड़ा मजा आने वाला है घूमने के अंदर। पहले हम दोनों ही जाने वाले थे अब 2 के 5 हो गए हैं, तो मस्त मजा आएगा। चलते हैं सबको लेने। तो देखो पकड़ लिया इन दोनों को भी हम लोगों ने। यस। तो विदाउट प्लानिंग घूमने का मजा लेते हुए तो चलो देखो, हम लोग हो गए 1 2 का 4 और इस गाड़ी में 4 लोग आ सकते हैं, तो बाकी लोग दूसरी गाड़ी के अंदर आएंगे। अब हम लोग निकले हैं गेड़ी मारने। अभी तो देखो गैदरिंग चल रही है, हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, कार में इकट्ठा कर रहे हैं पूरा। एक गाड़ी पूरी भर गई, अब दूसरी गाड़ी भरने की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे दोस्त भी आ जाएं। ये जो आप स्टैचू देख रहे हो, ये घटोत्कच और कर्ण के युद्ध को दिखाता है। घटोत्कच के पास बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थी और उसने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। अब घटोत्कच ने जब सबको मारना शुरू किया तो कौरव बुरी तरह से घबरा गए और फिर दुर्योधन ने कर्ण से कहा कि वो इंद्र की दी हुई अमोघ शक्ति से घटोत्कच को मार दें। कर्ण उस शक्ति को अर्जुन के लिए बचा के रखना चाहते थे और वो उसे घटोत्कच पर यूज़ नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कौरव मारे जा रहे हैं और वो पूरी तरह से घबराए हुए हैं, तो उन्होंने अपनी अमोघ शक्ति का इस्तेमाल किया और उससे घटोत्कच को मारा। तो ये मोमेंट दिखाता है जब कर्ण अपनी उस अमोघ शक्ति को घटोत्कच के ऊपर चला रहे हैं। तो दगाबाज दोस्त भाग गए, हमको छोड़ गए। हमारा सारा प्लान बना बनूंगी, क्या बोला मैं आ रहा हूँ तुम चलो। कोई नहीं, हर कुत्ते का वक्त आता है, हमारा भी आएगा। पता इसमें कुत्ता कौन हुआ? हम सभी कुत्ते ही हैं। बेवफा निकला है वो। नहीं आओ, प्लान तो बना हुआ ही था, ऐसी बात नहीं वो है। अनुभा के बिना नहीं आएंगे, हकीकत बात ये बीवी के बिना कैसे आ सकते हैं? नहीं, बैंड बजा दी जाएगी कल। खुद तो घूम रहे हो आप। मैं काम कर रही हूँ, तुम घूम रहे हो। दे घूसे। देखो हम चढ़ चुके हैं हाईवे पे। कोटा से करीबन 20 किलोमीटर दूर है गरड़िया महादेव, जहाँ हम चल रहे हैं। आ रहा है ना पीछे पीछे, तो आधा घंटा में कम से कम लगेगा। तो देखो हम लोग पहुंच गए हाईवे पे, पहला टोल कटवा रहे हैं और सामने आपको दिख रही होगी एक स्ट्रक्चर, हैंगिंग ब्रिज। लेट्स स्टॉप हियर। ये बहुत ही अमेजिंग जगह है, बस को मतलब यहाँ खड़े होके देखो तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखो ये है गरड़िया महादेव की एंट्री। कभी अगर आप आओ तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे भालू और शेर बने हुए हैं। और अभी यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये अंदर जाके, लेकिन बहुत ही औसम जगह है। हमारे सड़क के पैरेलल में देखो नदी बह रही है, छोटी सी मिनी रिवर। देखो अब थार का असली मजा है। खड्डा तो है ही। राहुल की तरह हमें ना इस तरह पे रहते हैं।
पे पकड़ लिया था उसने मुझे पूछे। ये पूरा जंगल है और यहाँ पे पैंथर, बेयर ये सब घूमते रहते हैं। सेंचुरी का पार्ट है। एक्चुअली आप सैटरडे संडे आओगे ना तो भयंकर भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आज वीकडे है तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा। अभी आगे एक एंट्री गेट आएगा, इससे हम लोग एंट्री लेंगे। तो देखो आप नेचुरल फ्लो, ये कल रात से बारिश हो रही है इसलिए आपको देखो छोटा सा नाला है वैसे तो ये, और आप देख सकते हो कितना सही फ्लो आ रखा है पानी का। अगर कोई आदमी उसमें उतर जाए तो बह जाएगा आगे। और वो सामने जो है वो ही गरड़िया है, उसके जस्ट उधर चंबल नदी है, बस वहीं हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आपने जीवन में काली भैंसें देखी होगी, लेकिन अब आज आप एक गोरी भूरी भैंस देख लो। मैंने पहली बार ये फॉरेन से आई है। हेलो, काय देख रहे थे? आगे चल आगे चल। उसका नाम भूरी है क्या? हैं? हो रही है। अब यहाँ पे टिकट लगता है। ये पूरा जंगल वाला एरिया है। आप चाहो तो गाड़ी बाहर खड़ी करके भी जा सकते हो, जैसे वो एक गाड़ी बाहर खड़ी है पैदल पैदल ट्रैकिंग करते हुए। और ये चेक पोस्ट है जहां से अंदर जाते हैं। तो देखो हम लोग अंदर आ चुके हैं, ये अंदर जाने का रास्ता है। और ये गाय माता, तो देखो हम आ चुके हैं गरड़िया महादेव। और यहाँ का आपको बहुत अमेजिंग व्यू दिखने वाला है। सो लेट्स गो फॉर द व्यू। तो ये है पूरी चंबल नदी और उसका पार्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं सामने आपको झरने गिरते हुए दिख रहे हैं। और ये वो जगह है जहां पर खड़े होकर बी प्राक ने वो गाना गाया था। इसका जब ड्रोन व्यू आता है ना ऊपर से, तो ये बहुत अमेजिंग दिखता है यहाँ से। जैसा बह रहा है। तो बहुत अमेजिंग जगह है ये। और यहाँ पे फोटो शूट्स वगैरह करो आप आके। ऑल्दो कैमरे का यहाँ पे चार्ज, तो हम भी अपना कैमरा छोड़ के आए, फोन से मुझे शूट करना पड़ रहा है। बट ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग फील है इस जगह की। तो ये एक है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है कोटा में। गेपरनाथ महादेव है, बरदा डैम है, उसके अलावा एक रामेश्वरम है बूंदी के, वहाँ पर वो भी बहुत मस्त है। मतलब कोटा के आसपास नेचुरल जो ब्यूटी है ना बारिश के टाइम पर वो बहुत अच्छी हो जाती है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट एज ए सर्किट इसको डेवलप नहीं करती है, लेकिन बहुत ऐसी जगह है जहाँ मैं गया हूँ जहाँ मतलब होता ना वो बहुत फेमस है कि इतना अच्छा व्यू, पर यहाँ बहुत बेटर व्यू है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर भी कुछ करना चाहिए प्रॉपर तरीके से। और प्रॉपर जंगल का फील है। आगे तो महादेव जी का मंदिर है। जिनका नाम है उन्हीं के नाम से जगह का नाम गरड़िया महादेव। और यहाँ पर पहले साधु संत आकर साधना वगैरह किया करते थे अपनी। ये फुल जंगल है यहाँ पर, पैंथर, स्लॉथ बियर, हाइनाज वो सब है। नीचे ये पूरी चंबल सेंचुरी है, इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ हैं। उसके साथ साथ उदबिलाव, जिनको हम लोग इंग्लिश में ऑटर्स बोलते हैं,
वो भी यहाँ पर है। लेकिन साथ ही साथ ये एक खतरनाक पॉइंट भी है। कई लोग की यहाँ पर डेथ हो चुकी है और रात को मेरे हिसाब से यहाँ पे आत्माएं भी घूमती होंगी। लास्ट टू लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ने यहाँ पे आके अपनी जान दे दी थी एक गेम के चक्कर में, और उसकी लाश जो है वो 2-3 दिन के बाद मिली थी। ये वही जगह है इस पेड़ के जस्ट नीचे से। तो वो जो आपको जंगल वाला एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पर ऐसा कुछ उसने किया था। उसकी लाश 2-3 दिन के बाद मिली। बहुत खतरनाक जगह है, सुंदर होने के साथ साथ। और ऐसा होता है नेचर में जो जगह बहुत सुंदर होती है वो साथ साथ खतरनाक भी होती है। तो देखो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। कल यहाँ पे एक लड़का सेल्फी के चक्कर में गिर गया था और उसी को ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो मैं आपसे कह भी रहा था थोड़ी देर पहले ही कि बहुत रिस्की जगह है। लोग अगर प्रिकॉशंस नहीं रखते हैं तो यहाँ एक बार अगर आप नीचे फिसले ना तो आप सीधा पत्थरों के ऊपर जाके टकराओगे। नीचे पूरा जंगल एरिया है, इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे। तो आज यहाँ बहुत कम लोग हैं, बहुत कम भीड़। लेकिन अगर आप यहाँ पे सैटरडे संडे आ जाओ तो आपको ना गाड़ी खड़ी करने की जगह मिलेगी, ना ढंग से बैठने की। और यहाँ पर जब बारिश नहीं होती है तो लोग दाल बाटी चूरमा इन सब का प्रोग्राम करते हैं। मस्त। तो देखो था गरडिया महादेव, फोन हमारा उन्होंने रख लिया, सॉरी कैमरा रख लिया था, तो फोन से बाकी क्लिप्स हमने बनाई है। पर आई होप आप लोगों को व्यू देख के मजा आया होगा। ऐसे और भी बहुत सारी जगह है कोटा के आसपास, तो हम लेके चलेंगे आपको वहां पर। आप मुझे बताइएगा आपको यहाँ का ये व्यू कैसा लगा। और भी बहुत सारी जगह, गेपरनाथ है, थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री रहती है क्योंकि बहुत डेथ्स बहुत होती है इस जगह पर। हम भी थोड़ा डरते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है चलते चलते सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। वहाँ पे करीबन 150 फीट नीचे मंदिर है शंकर भगवान का, क्योंकि कभी कभी सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है सीधा आदमी ऊपर ही पहुँचता है, इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है।